Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. So students, welcome to my today's class. In today's class, we are going to learn the one word and it has different meaning. ऐसे लफ्ज़ के बारे में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जो सिर्फ एक लफ्ज़ है लेकिन वो अलग अलग जुमलों में अलग अलग मायने देता है। जब हम उसका इस्तेमाल अलग अलग जुमलों में करते हैं तो वो अलग अलग मायनों को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट्स, देर आर ऑलवेज सेवरल मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड इन इंग्लिश। सो इंग्लिश में एक लफ्ज़ के हमेशा अलग अलग मायने, सेवरल मीनिंग्स होते हैं। तो हम ऐसे ही वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में हम किस तरह यूज़ करते हैं हम आज की क्लास में ये लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव वन एक्सरसाइज. इट हैज़ अ क्वेश्चन. डज look at the following word taken from the text. Board. Board is one word. Does the word board have only one meaning or more than one meaning? क्या बोर्ड सिर्फ एक ही मतलब रखता है या एक से ज़्यादा ये मायने रखता है? सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ बोर्ड. तो एक वर्ड के कितने मीनिंग है, कितने डिफरेंट तरीके, कितने अलग अलग इसके मीनिंग हैं, आज हम इस एक्सरसाइज में मालूम करेंगे. सो ए बोर्ड एज ए नाउन कैन बी ए पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा, ए ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे बोर्ड क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई इदारा, कोई अंजुमन, कोई तंजीम में जब ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक वर्क टुगेदर, जब एक से चार लोग एक किसी तंजीम में काम करते हैं और कोई चीज़ का फ़ैसला लेते हैं, तो वैसी मीटिंग को, वैसी तंजीम को भी एक बोर्ड कहते हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोर्ड कहते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगेन कोई तंजीम, कोई अंजुमन, कोई इदारा जहाँ पे जैसे कि फिर होता है ना, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, जो इदारे होते हैं जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो वो भी एक लफ्ज़ बोर्ड है. द स्टेज इन ए थिएटर, जैसे कोई नाटक कंपनी का स्टेज होता है जहाँ पे लोग ड्रामास प्ले करते हैं, वो भी एक बोर्ड होता है. मील्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टे इन ए होटल, जब आप किसी होटल में रुकते हैं, जहाँ पे होटल में रुककर खाना खाते हैं, तो वो भी खाने का जो होता है उसको भी बोर्ड ही कहते हैं. Next, similarly, the same word board can have the following meanings when it act as a verb. जब बोर्ड, ये वर्ड जो है ये एक वर्ब की तरह जब काम करता है तो वो किस तरह के मीनिंग देता है? टू गेट ऑन प्लेन, शिप एक्सेट्रा, जैसे कि शिप बोर्ड कहते हैं, बोर्डिंग पास कहते हैं. बोर्डिंग पास यानी कि जब आप प्लेन में बैठ के कहीं जाने वाले हैं तो उसके लिए जो पास लेते हैं, तो वो भी एक होता है, उसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है बोर्ड. टू पे टू ईट मील्स एंड स्लीप इन समवन्स हाउस, तो कहीं रुककर हम खाना खाते हैं, स्टे करते हैं, रात गुजारते हैं, तो वैसी जगह के लिए भी ये बोर्ड वर्ड यूज़ होता है. टू अरेंज फॉर ए पेट एनिमल टेम्पररली, यानी कि कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर जो एनिमल्स को यानी जानवरों को अरेंज करके रखते हैं, वैसी जगह को भी बोर्ड कहते हैं. जैसे जहाज़ अड्डा, हवाई जहाज़ अड्डा और पानी के जहाज़ की जो जगह है उसको भी बोर्ड ही कहते हैं. तो जब बोर्ड लफ्ज़ नॉन की तरह यूज़ करता है तो डिफरेंट मीनिंग देता है, जब वर्ब की जगह यूज़ होता है तो डिफरेंट मीनिंग देता है. तो यहाँ एक वर्ड अलग अलग तरह से अलग अलग मायने देता है. तो इसी तरह हम कुछ और दूसरे वर्ड्स यहाँ पे लर्न करेंगे जो कि एक ही वर्ड हैं बट ये डिफरेंट मीनिंग आपको देते हैं. सो स्टूडेंट्स, you have the one passage here. In this passage,
Learn this passage first. And the word present is here. This word gives different meaning in different sentences. So read the following paragraph carefully. Write the different meanings of the word present in the space provided. So first, last Sunday, I attended Lahari's birthday party. All her family members and friends were present. So यहाँ पे क्या है? All her family members and friends were present. तो यहाँ पे present क्या है? यहाँ पे present meaning, यहाँ पर जो present यूज़ किया गया है वो meaning क्या देता है हमें? यानी कि to be at a place, उस टाइम पर, यहाँ पे टाइम हमें बताता है ये वर्ड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ के इन दिस सेंटेंस ऑल हर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे ये प्रेजेंट आपको एक नॉन की तरह एक्ट कर रहा है और ये प्रेजेंट आपको यहाँ पे टाइम बता रहा है, यानी कि द प्रेजेंट टाइम नाउ टू बी एट ए प्लेस, यानी कि इस वक्त यहाँ पे एट और ड्यूरिंग दिस टाइम. सो दिस प्रेजेंट gives the meaning of time. Next is, in the beginning of the party, Lahari's father presented Mrs. Mrunalini Gupta. Here, Lahari's father presented. The presented word here, the introduce socially, publicly, to bring or introduction to the presence of someone. तो यहाँ पर किसी को प्रेजेंट करना, किसी को आगे पेश करना, किसी से आपको मिलवाना, यहाँ पे प्रेजेंटेड, यहाँ पे ये वर्ड आपको यहाँ डिफरेंट मीनिंग दे रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट आपको टाइम के लिए बता रहा है, फर्स्ट प्रेजेंट आपको टाइम मेंशन करता है. दूसरा प्रेजेंटेड यहाँ पे एक किसी से आपको मिलवाना, इंट्रोड्यूस करवाना सोशली और पब्लिकली, ये चीज़ यहाँ पे आती है. Next, in third sentence, the world number 1 Kathak artist at present. At present, Kathak artist at present, यानी कि now, at this moment. Here, third one is at this moment, now, presently, यानी कि फ़िलहाल, इस वक्त हाल में ये जो है ये प्रेजेंटेड वक्त को यहाँ पे ये मेंशन करता है, यानी कि यहाँ पे इस प्रेजेंट के मीनिंग आपको नाउ के आते हैं, टाइम के, एट प्रेजेंट. नेक्स्ट, मिस गुप्ता डिड प्रेजेंट ए स्किंटिलेटिंग शो. सो मिसिस गुप्ता डिड प्रेजेंट मीन्स यहाँ पे ये प्रेजेंट आपको क्या मीनिंग दे रहा है? शो, कोई शो करना, किसी को कुछ दिखाने के लिए ऑफर करना, एक्ट द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, द ऑफर टू व्यू समथिंग लाइक शो, टू एक्ट द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, और टू ब्रिंग समथिंग सच एज प्ले बिफोर द पब्लिक, कोई ड्रामा, कोई प्रोग्राम, कोई डांस, कोई सिंगिंग, गाना जो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे ये प्रेजेंट उसके मीनिंग को देता है. और ये यहाँ पे वर्ब है, यानी कि कोई एक्शन को ये बता है, नाउन के एक्शन को ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, वो फोर्थ वन परफॉर्म है, एग्जिबिट है, यानी कि कोई चीज़ का हम शो करते हैं, जैसे ड्रामा शो कर रहे हैं, कोई गाना गा कर दिखा रहे हैं, कोई एक्ट करके प्ले करके दिखा रहे हैं, लाइक दिस. Next, I enjoyed the party a lot. At the end, I gave Lahari a marvelous present. Here, marvelous present. Here, the word present gives the meaning of something like gift. Something presented like gift. Understood? So, here the word present comes 5 times, and the 5 times the word give different meaning. But the word is same, only one word, but it has different meaning. Understood? So students,
हमने देखा यहाँ पे एक ही वर्ड लेकिन उसके मायने अलग अलग हैं। जब वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलग मायने आपको दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ लफ्ज़, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आज हम यहाँ पे सीखेंगे। पिक आउट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और एल्सवेयर दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ ए नाउन एंड ए वर्ब। लुक देम अप इन ए डिक्शनरी एंड राइट देयर डिफरेंट मीनिंग्स। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो एक नाउन की तरह यूज़ होते हैं तो क्या मतलब देते हैं, और जब एक वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो क्या मतलब देते हैं। तो एक वर्ड दो तरह से यूज़ हो सकता है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, एक नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह। नाउन, सो स्टूडेंट्स, नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स एज दे नेम पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, फीलिंग्स, एनिमल्स एंड आइडियाज़। तो नाउन का मतलब ये है कोई भी जगह, कोई चीज़, कोई शख्स, कोई जानवर, कोई चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं। तो जब नाउन की तरह कोई लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसके क्या मायने होते हैं। एंड वर्ब आर एक्शन वर्ड्स एज दे डिस्क्राइब सम एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। यानी कि नाउन कोई भी चीज़ का कुछ एक्शन परफॉर्म करना वर्ब कहलाता है। एक्शन वर्ड्स को बोलेंगे वर्ब। तो जब एक वर्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। नाउन की तरह हो तो मीनिंग डिफरेंट है, वर्ब की तरह हो तो मीनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे ही कुछ लफ्ज़ जो नाउन और वर्ब की जैसा सेम वर्ड दो तरह से जब यूज़ होता है तो उसके मायने किस तरह से बदलते हैं, ऐसे ही कुछ सेंटेंस आज हम यहाँ पे बनाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड वॉच। फर्स्ट वर्ड है वॉच। माई फ्रेंड प्रेजेंटेड ए वॉच एज बर्थडे प्रेजेंट। तो यहाँ पे वॉच हम एक नाउन की तरह ले रहे हैं, यानी कि एक चीज़ का नाम है। कोई भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, कोई शख्स का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे वॉच क्या है? एक चीज़ है, यानी कि घड़ी जो आप हाथ पे वक्त देखने के लिए पहनते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो वो क्या है? यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ वॉच टुडेज न्यूज़ इन द टेलीविज़न। सो यहाँ पे क्या है? टुडेज न्यूज़ इन द टेलीविज़न। प्लीज़ वॉच यानी कि यहाँ पे एक्शन है। एक्शन क्या है? वर्ब है। ये एक्शन वर्ड हो रहा है वॉच, यानी कि देखना। यहाँ पे वॉच के मीनिंग है देखने के। यहाँ पर वॉच के मीनिंग है घड़ी, यहाँ पे वॉच के मीनिंग है देखना। देखना क्या है? एक एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब। तो यहाँ पे वॉच नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ वॉच वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। सो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। जब नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो वो है एक चीज़ का नाम। जब वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो देखना, यानी कि एक एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है पार्क। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग इन द पार्क। पार्क क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ पे खेल कूद तफरी के लिए जाते हैं। तो एक जगह का नाम हो गया, तो अगेन इट एक्ट एज नाउन। एंड दिस सेकेंड सेंटेंस, ही विल पार्क माई स्कूटी इन द प्ले ग्राउंड। पार्क माई स्कूटी। स्कूटी यहाँ पे क्या है? एक चीज़ है, गाड़ी। तो एक चीज़ का नाम स्कूटी यहाँ पे नाउन है। उसको पार्क करना, पार्क यानी कि रखना। तो ये रखना क्या है? एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। तो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पार्क की मीनिंग एक जगह की नाम है और यहाँ पे पार्क की मीनिंग एक्शन वर्ड है, यानी रखना, कोई चीज़ का रखना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है स्विच। टर्न ऑफ द लाइट स्विच। लाइट स्विच यानी कि बटन। यहाँ पे एक स्विच एक चीज़ का नाम है, एक खटके का नाम है, बटन का नाम है। तो ये क्या हो गया? स्विच नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में, शी विल स्विच टू अनदर ब्रांड। स्विच, यहाँ पे स्विच क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। किस तरह? यहाँ पे स्विच यानी कि मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करना, मूव करना। तो ये मूवमेंट हो गया। मूवमेंट क्या है? एक एक्शन हो गया। तो एक्शन वर्ड है वर्ब। तो ये एक्शन हो गया स्विच।
यहाँ पे स्विच नाउन है यानी कि कोई एक चीज़ का नाम है, बटन खटके का नाम है। दूसरा स्विच यानी कि मूवमेंट है, एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब हो गया। तो ये स्विच का मतलब हो गया मूवमेंट हो, तब्दील करना, एक से दूसरी जगह तब्दील हो जाना। तो इस तरह ये दो एक ही वर्ड है मगर दोनों अलग अलग मतलब देते हैं। नेक्स्ट वर्ड लाइट। द लाइट इज सो ब्राइट दैट इट हर्ट माई आइज। तो अगेन यहाँ पे लाइट क्या है, एक चीज़ है, बल्ब। बल्ब यानी कि बरखी करंट वाली चीज़ है लाइट। तो ये अगेन नाउन हो गया, कोई चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे लाइट एज ए नाउन एक्ट करता है। नाउ आई लाइट द लैम्प टू सर्च माई पॉकेट। अगेन यहाँ पे लाइट क्या हो गया, लाइट अप यानी कि जलाना, कोई चीज़ को जलाना, रोशन करना, आग लगाना। तो ये एक्शन वर्ड हो गया। जलाना क्या हो गया, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे लाइट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे लाइट का मतलब होता है जलाना, और यहाँ के सेंटेंस में जब ये लाइट वर्ड नाउन की तरह आया तो ये एक चीज़ यानी बल्ब को कहेंगे। तो इस तरह एक ही वर्ड है लेकिन ये दोनों डिफरेंट मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट प्ले। वी आर गोइंग टू सी ए प्ले इन द थिएटर। यहाँ पे प्ले क्या है, टू सी ए प्ले इन द थिएटर मीन्स कोई भी नाटक, कोई ड्रामा, कोई स्किट आप थिएटर में देखने जा रहे हैं। तो थिएटर में जो प्ले कर रहे हैं यानी कि थिएटर प्ले यानी कि कोई नाटक ड्रामा जो करते हैं उसको नाउन बोलेंगे। एक ड्रामा है, ये ड्रामा यानी कि एक चीज़ है तो वो नाउन हो गया। आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन यानी कि गार्डन में खेलना हो गया। मुझे गार्डन में, बाग में खेलना पसंद है। खेलना, प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना यानी कि एक्शन हो गया। एक्शन वर्ड वर्ब है, तो यहाँ पे प्ले वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, एक्शन वर्ड। तो यहाँ इसके मीनिंग क्या हो गए, खेलने के। यहाँ प्ले यानी कि एक ड्रामा हो गया, एक कहानी, स्टोरी, एक्ट हो गया। और यहाँ पे एक्शन हो गया, खेलना, खेल कूद। तो ये एक वर्ब हो गया। तो इस तरह प्ले दो तरह से यूज़ हुआ, एक नॉन की तरह, एक वर्ब की तरह। जब नॉन की तरह यूज़ हुआ तो इसके मीनिंग अलग हैं, जब वर्ब की तरह यूज़ हुआ तो इसके मायने अलग हैं। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि एक वर्ड के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपके अच्छे से समझ आई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको फिर से दोबारा क्लियरली आंसर करूँ। होप कि मेरी आज की ये क्लास आपने अच्छे से समझी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया है। तो मैं अपनी अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ फिर आपसे कनेक्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।